दिल ले गई तेरी ये चुनरिया, दिल ले गई तेरा मेरा जन्मों का नाता है, होता क्यों दिल में। ना भाई, चलो बताओ क्या पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास तुम लोगों को। मुझे बताओ फाइनल चीजें मैंने क्या पढ़ाया था। मोलर मास पढ़ाया था ना। अच्छा, मोलर मास पढ़ाया था हम तुमको, है मोलर मास निकालना सिखाया था ना। किसी भी सबस्टांस का मास किसमें हो, ग्राम में, किसमें हो, और उसके इंटू कर दो किसमें, एन में। एन कौन था ये, 6.022 10 की पावर 23 है ना। इतने क्या होते हैं इसमें, इतने पार्टिकल हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अगर पार्टिकल की बात हो रही तो पार्टिकल, एटम की बात होगी तो एटम होंगे, अणु की बात होगी तो अणु होंगे, है ना। अणु मतलब मोलिक्यूल, है ना। पार्टिकल मतलब कण, एटम मतलब परमाणु, है कि नहीं। ये हो सकते हैं, या फिर आयन भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आयन, कुछ भी हो सकता है। एक मोल शब्द का मतलब यही होता है, ये वाला संख्या। लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब ये जो है मास, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं इसको, मोलर मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी इसे हम कहते हैं। बात समझ में आ गया नहीं आ गया। यानी एक बात हमने सीखा कि एक एएमयू गुना एनए, एनए क्या, अवोगाद्रो संख्या, एक एएमयू गुना एनए। बताओ ये किसके बराबर निकला, 1 ग्राम के, नहीं निकला। अभी आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था, पिछली क्लास में क्या था, मल्टीप्लाई। अरे इसका मान क्या था, ग्राम में इसका मान क्या था, 1 क्या 66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ये नहीं था। और इसका मान था कितना, 6.022 10 का पावर 23। इसकी जब मल्टीप्लाई करी हमने तो अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आया, 0.99 आया था। हाँ, 0.99 आया था ना। तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली मान करके क्या लिखा था, 1, है ना। तो हम इसे 1 ग्राम मान के चल रहे हैं। समझ में आया सबको, बोला गया, ठीक है रे। तो एएमयू का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, किसका, यानी एक एएमयू का मान 1 ग्राम बटे क्या आ जाएगा, एन, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसे भी लिखो उसके नीचे, और इसमें लिखो मोलर द्रव्यमान को, मोलर द्रव्यमान को ग्राम, मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु, परमाणविक या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया, बोलो आ गया, ठीक है ना। ये इस पूरे लेक्चर पे जो ध्यान देखेगा ना, उसे केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी। करो कॉपी, है ना, बढ़ते हैं आगे। और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम कुछ ऐसा। अब तुम मुझे ना बताना, देखता हूं तुमको शब्दों का मतलब पता है या नहीं है ना। देखो यहां पर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, ओ परमाणु, क्या लिख दिया, ओ परमाणु, या कह लो ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन, हिंदी में लिख दो ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की मैंने 16 लिखा है, 16 एएमयू लिखा है, 16 यू लिखा है, और 16 ग्राम लिखा है। एक ही परमाणु का हमने इतनी सारी चीजें लिखी है, इन सब का अलग अलग मतलब सबको पता होना चाहिए। बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सापेक्ष, RAM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। इसे हम कहते हैं राम। क्या कहते हैं इसको, राम, ठीक है ना। ये है क्या, हाँ, ये है एक परमाणु का द्रव्यमान। दोनों अंतर लग गया पता। सापेक्ष परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, और ये एएमयू 16 एएमयू है, एक एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान।
एक परमाणु का द्रव्यमान। तो तुम्हारे दोस्त वगैरह पढ़ते होंगे ना, और कई इधर उधर जिन्हें पढ़ लिया हो पूरा चैप्टर, उनसे कहना बता चल एक ऑक्सीजन परमाणु है 16 ये इसका बता मतलब क्या है, तीनों का अलग अलग पढ़ा होगा तो बता देगा, वरना बहुत ही कम पता होता है लोगों को। ये क्या है, एक अणु का, एक मोलेक्यूल का, एक अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, समझ में आया। और ये एक मोल ऑक्सीजन का मास है, एक मोल मतलब ये नंबर, इतने सारे 6.022, इतने सारे एटम का मास, इतने सारे एटम का मास, ठीक है ना। कितना आया, 16 ग्राम, मास ऑफ एक मोल, एक मोल ऑक्सीजन का मास, द्रव्यमान, ठीक है ना। करो कॉपी इसको फटाफट से ना। फिर हम बढ़ते हैं आगे, मोलों की संख्या निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मोलों की संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट है ना, कॉपी करो। तो मोलर मास निकालना सबने सीख लिया। चलो बताओ, अगर मैं यहां पर तुम्हें बात कुछ समझाना चाहूं बातों से, मान लो हमारे पास लिखा हुआ H2O, क्या लिखा है H2O मतलब वो तो है ही वाटर, इसका निकालो मोलर मास। देखो एक H का कितना होता है, एक, 2 से गुना, प्लस एक O का कितना होता है 16 गुना 1 करना पड़ेगा, तो 2 + 16 कितना बनेगा 18। अब यहां अगर U लग गया तो क्या बन गया, एक अणु का द्रव्यमान। ये अणु है, क्या है ये अणु है, एक अणु का भार जो हमारे पास होगा 18 U हो जाएगा। और अगर यहीं पर ही मैंने इकाई परिवर्तन कर दिया तो ये क्या बन गया, ये है H2O का अणु द्रव्यमान, अणु हाँ द्रव्यमान, या फिर आप इसे कह सकते हो आणविक द्रव्यमान। क्या बोल सकते हो, आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। अब ग्राम लग गया इसके आगे, इकाई परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब क्या है मोल द्रव्यमान। तो एक मोल H2O का द्रव्यमान कितना है, एक मोल H2O का द्रव्यमान, ये एक अणु का था, और ये एक मोल H2O, एक मोल H2O का मतलब होता है इतने सारे अणु, इतने सारे अणु जल के, उसका भार इतना है, और ये एक का है, समझ रहे हो। एक मोल कह दिया तो इतने सारे अणु का भार हो गया, और एक अणु केवल यू लगा दिया तो एक अणु का भार है। इतना बड़ा अंतर है, पता है तुमको, समझ रहे हो ना अंतर, एक और ये संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते, है ना। मान लो केला है, एक केले का भार, एक केले का भार मान लो 200 ग्राम, कितना है गया ग्राम में आएगा, यू में आएगा, कितने में आएगा, एक मोल केले का भार कितना सारा आएगा बताओ, आप तौल भी नहीं, इतना सारा भार आएगा कि तुम काम भी नहीं कर सकते। तो ये 18 ग्राम ये बड़ा इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें तो कर दिया तुमने 18, यहाँ निकल के आया था ना, इसलिए यहाँ पर निकल के एक आ गया था, एक U = 1 ग्राम निकल के आया था ना, नहीं सेम आ गया था ना निकल के। फिर यहाँ तो थोड़ा ना आएगा, यहाँ तो बहुत बड़ा मात्रा है ना। देखो इसको, ये लिखा तुमने, अरे ये लिखो भाई, एक मोल H2O का द्रव्यमान, कॉपी करो, बढ़ते हैं आगे। ठीक भाई, आ जाओ। तो मोलर भार का इकाई क्या होता है, ग्राम पर मोल, क्या होता है मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ग्राम पर मोल, क्या होती है ग्राम पर मोल, क्या होती है। इसे हम लोग अगर हिंदी में लिखें, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, तो शुद्ध हिंदी में क्या लिखेंगे, ग्राम प्रति मोल। ग्राम मतलब एक मोल का भार ग्राम में, एक मोल का भार ग्राम में। अगर हमारे पास मान लो कोई दूसरा आ गया, ग्लूकोज आ गया C6H12O6, तो 12 गुना 6 लिखूंगा, प्लस 12 गुना 1 लिखूंगा, प्लस क्या लिखूंगा 16 गुना 6, और सबको जोड़ूंगा कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। क्या आएगा
अच्छा, वो आएगा ना गुना करके 1696 180 ग्राम पर मोल, 180 ये खाली ग्राम नहीं लिखना, ग्राम पर मोल लिखना है, ग्राम पर मोल इकाई है किसका, मोलर द्रव्यमान का, ठीक है ना। तो कॉपी कर लिया। इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए एक मोल का भार कितना है, 6.0 एक मोल का भार पूछा है, ठीक, ये एक मोल भार का 180 ग्राम कितना है यार, 180 ग्राम भार है एक मोल ग्लूकोज का, किसका, 1 मोल ग्लूकोज। बता रहे, पहले चीर देंगे फाड़ देंगे कातिया, बता रहे, ध्यान सुनो ना, तो कसम गंगा मैया की सब सिखा दूंगा, ठीक है ना। देखो आगे ना गया, चल बता, इसका मतलब क्या, एक मोल का मास कितना है, 180 ग्राम। बताओ 2 मोल का मास कितना होगा, 2 मोल का मास कितना होगा, 2 मोल का मास 2 से गुना, 3 मोल का मास 3 से, यानी मुझे जितने मोल का मास पूछेगा उतने से गुना कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर यहां पर मैं देखो इसमें कर दूं 4 से गुना, कितना क्या कर दूं, तो 720 ग्राम कितना आएगा, 720 ग्राम मोल आया, सॉरी भार आया, किसका, ग्लूकोज का भार कितना है 720 ग्राम, कितने मोल होंगे इसमें, कितने मोल होंगे, कितने मोल का भार है ये 4 मोल का भार नहीं है, ये 4 मोल का भार है ना, तो 4 कैसे आएगा, अगर इस दिए गए भार को, ये भार ही तो है, अगर इस भार को भाग कर दूं 180 से तो 4 नहीं आ जाएगा, 0 0 मर गया, 18 चौक 72 है ना। ये क्या है, मोल, ये क्या है, मोल की संख्या निकाली हमने, क्या निकाली, आपने मोल की संख्या निकाली, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मोल का भार कितना 180 है, ग्राम है ना। आगे आ जाओ, तो हमें यही निकालना है, मोलों की संख्या, क्या निकालनी है, तो आप लोग लिखो हेडिंग मोल संकल्पना, क्या लिखो, मोल संकल्पना। खैर हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, मोल संकल्पना, और हम पढ़ क्या रहे हैं, मोल संकल्पना, इसी के नाम पर है पूरा हमारा ये चैप्टर, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट बोलेंगे अंग्रेजी में, मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, तो मोल कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। चलो बात करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या, क्या निकालनी है, मोलों की संख्या निकालनी है भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, टू कैलकुलेट number of moles of substance के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना। वी हैव वेरियस मेथड, वी हैव वेरियस, अच्छा हाँ, अरे यार अंग्रेजी में पढ़ाने लगे, बताओ हम, तुम बोले क्यों नहीं हमको, क्या हिंदी में पढ़ाना है, अरे नहीं रे, वो तो बस बैठ कर देखेगा, देखो हम अंग्रेजी में लग गए लिखने, अंग्रेजी में अगर देखना है लेक्चर तो हमारे पास यूट्यूब पे अपलोड है, डिटो यही पढ़ाया मैंने, ठीक है ना, जाकर के देख लो भाई, तुमको कह रहे हैं हम, देखो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की गणना विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, विभिन्न विधि, कई सारे हमारे पास मेथड से जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ 7 फंडामेंटल इकाइयां होती है, उस 7 में से एक ये भी है, मोलों की संख्या, पदार्थ की जो मात्रा हम लोग ज्ञात करते हैं वो मोलों की संख्या की सहायता से ज्ञात करते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है, देखो आ जाओ। तो सबसे पहला मेथड, जो हमें गिवन मास पता हो, क्या हो, द्रव्यमान दिया हो, दिया गया भार, 1 मोल का भार पता है, अब कितना भी भार क्यों ना हो, कितना भी भार
क्यों ना हो, हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या क्या निकालनी है। तो हमारी पहली विधि कौन सी है, दिए गए द्रव्यमान से, दिए गए अरे दिए गए द्रव्यमान से क्या निकालेंगे, पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक, अब देखो इधर देखो ध्यान से, तो इसका पहला सूत्र होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को रसायन में n से प्रदर्शित करते हैं, किससे, n से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। बात समझ में आ रहा है, किससे बताओ, n से करते हैं रिप्रेजेंट, मोलों की संख्या हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये संख्या को के बाद क्या लिखता है? संख्या को रसायन में n से निरूपित करते हैं। तो मोलों की संख्या का पहला सूत्र जो हमारा है, मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, कौन सा, दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास बटे मोलर द्रव्यमान, कौन सा, मोलर द्रव्यमान। समझ आया ये फॉर्मूला। और n बराबर, हमें ध्यान रखना, n बराबर, n क्या है, मोलों की संख्या, W बटे m, W दिया गया द्रव्यमान, m मोलर द्रव्यमान, n मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ऐसी चीजें यहां से हमारी चलती है। समझ आया सबको, क्लियर हो गया, मोलों की संख्या। अब इस पर हम पहले छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, कितना छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां से देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, दिया गया भार, ये मोलर भार और ये मोलों की, अगर मुझे मोलों की संख्या दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो, तो ये निकाल सकते हैं दिया गया भार n गुना m, n गुना क्या क्या हो जाएगा, W। तो आपको अगर मोलों की संख्या पता है तो उसके मोलर भार से क्या कर दो, गुना, है कि नहीं, क्या निकल जाएगा, उस पदार्थ का द्रव्यमान निकल जाएगा जिसका मोल तुम्हें दिया होगा, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के तौर पर। मान लो कि मेरे पास 5 मोल है, कितने मोल है, H2SO4 के 5 मोल, कितने में, 5 मोल में पदार्थ की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 5 मोल मेरे पास है, कौन, H2SO4, कितने मोल है, कितने मोल है, 5 मोल है। क्या निकालना है उसका द्रव्यमान, कौन सा, ये वाला W, मास निकालना है। बताओ तो इसका मोलर मास कितना होता है, M मतलब मोलर मास, M मतलब मोलर मास किसका, तो H2SO4 का। M कैपिटल है, H2SO4 को नीचे लिखा है छोटा सा बेस में। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, कौन सी गलती, ये वाली, M लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे, हक मर्दे गलती कर बैठे हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं लिखना, ये यहाँ लिखा जाता है H2SO4 छोटा सा नीचे, ठीक है ना, H2SO4। तुम गलती मत करना वरना पकड़ तार दूंगा। अब इसका बताओ मोलर मास कितना होगा, 98 ग्राम पर मोल, कितना होगा, ठीक, जोड़ोगे ना, H का 2, S का 32, एक O का 4, एक O का 16, गुना करो 4 से, 98 आएगा। मेरे को याद हो गया ना, मैं पढ़ा रहा हूँ 7 सालों से और लिखता हूँ हर बार ये चीज, इसलिए याद हो गया। हम ऐसे लिख देते हैं बिना निकाले, ठीक है ना। देखो तो हमें निकालना है द्रव्यमान किसका, H2SO4 का। कैसे निकालते हैं, ये रहा,
मोलों संख्या कितनी है? 5। 5 मोल है ना। और ये रहा मोलर भार कितना है? 98 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा है? मोल मोल क्या हुआ? खत्म। भाग गुना करो कि कितना आएगा? 5 अठे 40, 5 45 और 4 49, 490 ग्राम। कितना आया? 490 ग्राम पर मोल। क्यों आएगा? इसमें ग्राम में आएगा ना ओनली। ये मास है भैया, मास है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना? हाँ, तो हमने क्या सीखा? देखो, हमने सीखा कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी कि एन, क्या निकालना है? एन निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। और हमें गिवन मास दिया हुआ है। क्या? गिवन मास दिया हुआ है। मास हमें गिवन है, मोलों की संख्या। भूल जाते ना हिंदी में लिखना, मोलों की संख्या, आदत पड़ रही ना इसलिए। और इधर दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। अगर आपके पास मोलों की संख्या पहले से दिया हुआ है, आ गया गायब हो गया था, हम डर गए थे, फिर से करना पड़ेगा सारा। अगर मोलो संख्या में दे रखी है और क्या निकालना है? हमें मोलो संख्या दे रखी है और निकालना है भार, तो गुना कर देंगे एम से, एमएम से। किससे? एमएम क्या है? मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। और अगर तुम्हें दिया गया भार से क्या निकालना है? मोलों की संख्या, तो हमें भाग करना पड़ेगा एमएम से, ठीक है ना। ये ट्रिक है, बनाओ। अब हम तुम्हें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ठीक है। सब उठा को क्या बताया ऊपर वाला? ये 98 कैसे आया? बताया तो इसको जोड़ के आया ना गधे। क्वेश्चन करवाया तो मैंने तेरे को अनुभार निकालने के लिए दिया था ना क्वेश्चन। तूने घर पे क्वेश्चन नहीं करा? दिखा दिखा दिखा, नहीं करा तूने। चले, हो गया। स्टार्ट करते छोटे मोटे क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्न में पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। आठ 8.0 ग्राम NaOH के, भैया 8.0 जो लिखा है उसका तो 8 हो गया। तो क्या दिक्कत है? लिख रहे हैं तो जी 8.0 ग्राम NaOH में यह के द्रव्यमान, द्रव्यमान में NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे ज्ञात किया जाएगा मोलों की संख्या इसकी? कितने मोल होंगे बताओ? देखो दिया गया भार है ना ये ग्राम में, तो मोलों की संख्या निकालने का हमारे पास फिलहाल एक ही सूत्र है, N बराबर W/M। अब W कितना है? 8.0 ग्राम। और M कितना है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालो। Na का 23 होता है, एक हो गया H का, है ना, O हो गया 16 का। कितना? 40 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 40 ग्राम पर प्रति मोल आएगा। तो दिया गया भार कितना है बताओ? 8.0 ग्राम। और मोलर भार कितना है? 40 ग्राम प्रति मोल। ग्राम ग्राम क्या हो? खत्म हो गया। और क्या हो बताओ? 1 बटे कितना? 5। 8 5 कम 8, 8 पंचे 1/5। कितना आया? अब 1/5 मोल आया। अगर हम इसको भाग दें कितना आएगा बताओ? 0.0 क्यों आएगा? या 2 लग 10 2 नहीं आएगा? 0.2 मोल आएगा। 0.2 मोल। कॉपी करो जल्दी से फटाफट, फिर बढ़ते आगे और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ, अब तुम मुझे एक बार बताओ, देखो ध्यान से। ये तो हुआ मोलों संख्या, मोलों की
संख्या निकालना। लेकिन हम यहाँ ये सब क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा, बहुत आसान है ये। क्या है? बहुत आसान है। अब यहाँ पर कुछ समझो। देखो मेरे को एक बात बताओ, NaOH जो है ये परमाणु है या अणु है? अणु। क्या अणु है? इसके अंदर कौन है बताओ? इसके अंदर परमाणु है। ये परमाणु इसके अंदर कौन कौन से हैं? इसके अंदर एक तो मतलब सोडियम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें 3 टाइप के परमाणु हैं। अच्छा ये मोल है, मतलब NaOH के कितने मोल है बताओ? NaOH के 0.2 मोल। कितने मोल है? ठीक, अच्छी बात है। अब ये अणु ही तो है, 0.2 मोल है। अगर 1 मोल NaOH होता तो बताओ कितने अणु होते? 1 मोल NaOH में कितने अणु होंगे? तो 6.022 गुना 10 की पावर 23 अणु होंगे। किसके? NaOH के। कितने अणु होंगे? 1 मोल NaOH का मतलब है, NaOH है क्या? अणु है। क्या है? अणु है। जब मैंने आपको Na का मान लिखवाया तो ये लिखवाया था 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये क्या क्या हो सकता है? अणु हो सकता है। तो इस वाले केस में अणु हो गया। ये परमाणु भी तो हो सकता है। परमाणु कैसे भी देखेंगे। ये आयन भी तो हो सकता है, 1 मोल आयन भी तो हो सकता है। आयन की बात करेंगे, है ना? हाँ, क्या? कण भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कण। और कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना, सब कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना। देखो तो NaOH के 0.2 मोल हैं। 1 मोल में इतने अणु होंगे। NaOH के 1 मोल में 6.022 गुना 10 की पावर 23 अणु होंगे। मेरे पास 0.2 मोल है। 0.2 मोल में कितने अणु होंगे? गुना कर देंगे ना। वेरी गुड। तो 0.2 मोल में NaOH के अणु, NaOH के अणु की संख्या कितनी होगी? तो जितने मोल दिए हैं उसे गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है? अभी हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे अच्छे से। देखो तो यहां पर 6.022 गुना 10 की पावर 23 इतने अणु 1 मोल में होते हैं। मेरे पास कितने मोल है? 0.2 मोल हैं। कितने मोल है? तो 0.2 मोल से गुना कर दिया, टोटल अणु की संख्या निकल जाएगी। टोटल अणु की, तो 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 को 0, 2 6 12। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1.2 गुना 10 की पावर 23 अणु होंगे। किसके? NaOH के। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें मोलों की संख्या पता है तो तुम उससे अणु की संख्या निकाल सकते हो। यहां पर अणु निकला क्योंकि NaOH क्या होता है? अणु। अगर यहां कुछ और होता, आयन होते, तो इतने आयन होते हैं कि नहीं? इतने अणु हैं। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। किससे मिलकर बनते हैं? अब ये बताओ, एक अणु में किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु हैं? एक अणु में कितने परमाणु हैं? देखो 3 है। NaOH के एक अणु में 3 परमाणु हैं। कितने हैं? 3 परमाणु हैं। कौन कौन है? एक तो Na है, एक ऑक्सीजन है ना, और एक कौन है? हाइड्रोजन। कुल 3 परमाणु। कितने में? एक अणु में। कितने में? एक अणु में 3 परमाणु हैं। मेरे पास कुल कितने अणु हैं बताओ? कुल अणु कितने हैं बेटा? इतने अणु हैं। कितने अणु हैं बताओ? अगर एक अणु में 3 परमाणु हैं, कितने हैं? 3। यहां 3 लिखो ध्यान से। 3 परमाणु हैं एक अणु में। बताओ 2 अणु में कितने परमाणु होंगे?
छः एक अणु में 3 परमाणु, 2 अणु में कितने, 6 परमाणु, 3 में कितने, 9। जितना भी अणु की संख्या है उसकी तुम गुना कर रहे हो, किसमें, जितना परमाणु एक अणु में है उससे। एक अणु में जितना परमाणु है उसकी तुम गुना कर रहे हो, तुम्हारे पास जितना अणु है उसकी संख्या में, है ना। एक अणु में 3 परमाणु, 2 अणु में 6 परमाणु, 3 अणु में 9 परमाणु, 4 अणु में 4 या 12 परमाणु, है ना। मेरे पास कुल कितने अणु हैं बताओ, इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, अणु इससे बढ़ इससे, तो 1.2044 गुना 10⁻23 अणु में परमाणु की संख्या कितनी होगी बताओ, परमाणु की संख्या कितनी होगी, इससे गुना कर देंगे, इससे। एक अणु में 3 परमाणु हैं, मेरे पास कितने अणु हैं, ध्यान से देखो, इतने अणु हैं, तो 1.2044 गुना 10⁻23। अब ये क्या निकलेगा गुना करने पर, परमाणु की संख्या, किसमें किसमें निकलेगा, इतने अणु में। भाई परमाणु अणु में होता है गधे, परमाणु किसमें होता है, अणु में। वो कह रहा है परमाणु निकलेगा, परमाणु निकलता है कभी, परमाणु पड़ता घर पे है नहीं, देखो गुना करो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 0 0 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 गुना 10⁻23 क्या होंगे, परमाणु, क्या होंगे, परमाणु। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, आपको दिया गया द्रव्यमान था, कितना दिया था, 0.8 ग्राम तुम्हें दिया था द्रव्यमान। तो दिए गए द्रव्यमान की संख्या से हमने पहले मोलों की संख्या निकाली, क्या निकाली, किसके, NaOH के। मोलों की संख्या अगर आप निकाल ले सकते हो, अगर किसी भी पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान तुम्हें दिया है तो तुम उससे मोलों की संख्या निकालोगे। मोलों की संख्या अगर तुमने निकाल लिया तो हर एक पदार्थ अणु से मिलकर बना है, तो दिए गए मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या से आप क्या कर सकते हो, अणु की संख्या निकालोगे, क्या निकालोगे। और अणु हमेशा किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से, तो आप अणु की संख्या से परमाणु की संख्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। देखो यार, ये मोलों की संख्या निकल के आ गया, इसके बाद मोलों की संख्या से मैंने क्या निकाला, अणु की संख्या, क्योंकि हम और सभी जानते हैं कि एक मोल में इतने अणु होते हैं। तो मेरे पास कितने मोल हैं, निकाल लिया ना ऊपर, तो जितने मोल हैं उससे गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, अणु की संख्या। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि अणु हमेशा परमाणु से बनते हैं, तो एक अणु में कितने परमाणु हैं, NaOH में 3 होते हैं। अगर परमाणु बदल जाएगा तो परमाणु संख्या भी यहां पर क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, है ना। अगर मान लो यहां पर C6H12O6 होता तो एक अणु में कितने परमाणु है, इसमें 24 परमाणु है, कितने भाई, 6 कार्बन 12 और 6, है ना। तो अणुओं की संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या। तो एक अणु में जितने परमाणु होते हैं उसकी हम गुना कर देते हैं, किससे, जितना तुम्हारे पास अणु है ना। देखो ये रहा, एक परमाणु होता है, सॉरी 3 परमाणु था NaOH के एक अणु में, तुम्हारे पास कुल इतने अणु थे, तो इतने अणु में तुमने 3 से गुना कर दिया तो क्या निकला, कुल परमाणु की संख्या। समझ में आ रहा है, कॉपी करो, मैं तुम्हें क्वेश्चन करके अभी दिखाता हूँ, मस्त वाला है ना, फिर तुम्हें कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। करो कॉपी इसको, देखें, आ जाओ। अब मैं तुम्हें इसी कॉन्सेप्ट को ना फटाफट से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूं। देखो मान लो मेरे पास क्वेश्चन, देखो ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि 72 ग्राम H2O में कुल कितने परमाणु होंगे। क्या पूछा इसने, कितने परमाणु होंगे, कितना है मेरे पास बताओ, 72 ग्राम, कौन, जल। तो बताओ पहले आप क्या निकालोगे, पहले मोल संख्या। बेटा एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में 6.022,
10 की पावर 23 क्या होते हैं? मोल होते हैं। अब एक मोल में इतने क्या होते हैं? अणु होते हैं। क्या होते हैं? क्यों? ये बताओ क्या है? ये अणु होते हैं। तो पहले आप निकालो मोलों संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर कितनी निकलेगी इसमें बताओ? 72 ग्राम कौन है? दिया गया भार कितना है? 72 ग्राम। ये तो तुमको ना देता है भार, इसमें वो दिया गया भार होता है। पहले समझो, मत लिखो इधर। अभी देखो कितना है? 72 ग्राम कौन है? दिया गया भार। तो दिए गए भार को किससे भाग करना है? मोलर भार से। मोलर भार बताओ कितना आता है जल का? 18 ग्राम प्रति मोल। बेटा मुंह तोड़ देंगे, ध्यान से नहीं इधर। 18 ग्राम प्रति मोल, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम क्या हुआ? खत्म हो गया। 18 चौक कितना आया? 4 मोल। कितने मोल आ गया? 4 मोल कौन हुआ? किसके अणु? जल के अणु कितने हैं? 4 मोल हैं। कितने मोल हैं? 72 ग्राम जल में 4 मोल हैं जल के। मुझे परमाणु निकालना है। क्या निकालना है? परमाणु निकालने के लिए आपको अणु की संख्या चाहिए। तो बताओ मेरे पास 4 मोल हैं। एक मोल में कितने अणु होते हैं? इतने अणु होते हैं। कितने मोल हैं? 4 मोल। तो अणु की संख्या कितनी हो गई? 4। एक मोल में इतने अणु हैं। कितने मोल है? 4 मोल। 4 की गुना करो इसमें, 6.022 10 और 23 अणु होंगे ना। इसको गुना कर देंगे हम लोग। ये कौन है? अणु है। कौन है ये? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 4 से 24 23। इतने क्या निकले? अणु निकले। मुझे क्या निकालना है? परमाणु। तो परमाणु संख्या बताओ। परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे बताओ? एक अणु में बताओ कितने परमाणु हैं? 3 है। 2 तो H है और एक O है। हाँ 3 है ना। एक अणु में 3 परमाणु हैं। तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे? इससे मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 24.088 गुना 10 की पावर 23 भेजम गुस्सा। गुना करो 3 से। 3 अठे 24 25 3 अठे 24 50 2 3 24 2 26 2 यहाँ आ गया पॉइंट 3 चौक 12 6 7 72.246। अब ये पॉइंट इधर लाओ। कहाँ लाओ? इधर लाओ। साइंटिफिक उसमें लाओ, नोटेशन में। तो कितना हो जाएगा देखो? 7.2264 गुना पावर कितना हो जाएगा बताओ? 24। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है ना। इधर जाता है डेसिमल तो पावर बढ़ जाता है। पावर ठीक है ना। तो ये आया तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर ही आया है। आया तो वहीं से है ना। वो हिसाब लिखा नहीं मैंने। वो हिसाब मैंने, अरे भैया 72.264 कितना था? 23 था ना। तो 10 से गुना किया, 10 से भाग किया, तो भाग वाले से पॉइंट इधर भाग गया और गुना का घात क्या वो उसमें जुड़ गया। तो ये करना जरूरी है क्या? मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला डायलॉग। अगर मरीज मर रहा हो तो इमरजेंसी का फॉर्म भरना जरूरी है क्या? है ना। एडमिशन फॉर्म भरना जरूरी है क्या? कॉपी करो। ये खत्म हुआ हमारा एक तरीका। ये अभी और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इस पर बेस्ड अगली क्लास में, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर मोलों की संख्या ज्ञात करने का तुम्हें और भी तरीका बताऊंगा नए नए, ठीक है ना। कॉपी करो इसको। मिलते हैं अगली क्लास में।